बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 9 के बच्चों के लिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि आज हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हमें कंसेप्ट समझना है अपथ्रस्ट और बायंसी का, जो कि हमारा 7.7 टॉपिक है। तो अपथ्रस्ट एंड बायंसी ये क्या चीज़ है? अपथ्रस्ट को उर्दू में लफ्ज़ उछाल कहते हैं, यानी ऊपर की तरफ से लगने वाली कोई फोर्स फ्लूइड की तरफ से। कोई फ्लूइड जिसको हम जानते हैं कि फ्लूइड लिक्विड और गैस को मुश्तरका नाम है, कॉमन नेम या कलेक्टिव नेम ऑफ लिक्विड एंड गैस। लिक्विड गैस दोनों को फ्लूइड का नाम देते हैं। तो फ्लूइड जो हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं अपवर्ड। ये अपवर्ड फोर्स बाय द फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। तो अब हम समझते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड द प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर देन द प्रेशर ऑन द अपर सरफेस। So the difference in pressure leads to an upward net force acting on an object due to the fluid pressure called upthrust or buoyant force, and this phenomena is called buoyancy। कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में रखा जाता है, उसमें डुबोया जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट्स के नीचे सरफेस के ऊपर इस फ्लूइड के ऊपर एक फोर्स लगता है और एक इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अपवर्ड प्रेशर एंड डाउनवर्ड प्रेशर, यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स का जो डिफरेंस है, ये कहलाएगा बायंसी या अपथ्रस्ट, और इसको कहते हैं बायंट फोर्स या इस फिनोमेना को बायंसी कहते हैं। मसलन आप यहाँ पर इस जो है डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ है। यहाँ पर लिक्विड रखा हुआ है और लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट्स को डुबोया गया है। इस ऑब्जेक्ट्स को डुबोने से इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी एक फोर्स लगता है, क्योंकि इसके ऊपर इस लिक्विड का एक फोर्स लग रहा है, और एक ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट को आराम आराम से इस लिक्विड के अंदर डुबो रही है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिफरेंस हैं, ये डिफरेंस ही अपथ्रस्ट कहलाता है। तो देखिए नेट फोर्स जो है ये फ्लूइड के ऊपर जो है लग रहा है और नीचे की तरफ भी लग रहा है। तो द बायंट फोर्स अराइजेस बिकॉज द फ्लूइड प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज़ लार्जर देन द टॉप, यानी टॉप के ऊपर जो फोर्स प्रेशर लग रहा है ये अपवर्ड जो है इसके ज़्यादा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स उसके डाउनवर्ड फोर्स से ज़्यादा हो तो ये ऑब्जेक्ट जो है नहीं डूबेगी। अगर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट ज़मीन इसको खींच रही है अपने वेट की वजह से, और ये फ्लूइड ये लिक्विड इसको जो है ऊपर रखने के लिए एक फोर्स लगाती है अपवर्ड। तो अगर ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड वेट से ज़्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, और अगर ये वेट इसके अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा होगा तो वेट की ज़्यादा होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी। तो इफ़ यू try to push a piece of cork under water, you feel the buoyant force pushing the cork back up। इसका मतलब है कि जब कोई कॉर्क है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कोई प्लास्टिक गेंद है या कोई आप यूँ कहें कि एक थर्मोकोल शीट है, कोई भी वो चीज़ जो पानी के अंदर नहीं डूबती, अगर इसको आप पानी के अंदर डुबोएंगे तो डुबोने के लिए अगर आप ऊपर की तरफ से इसको फोर्स लगाएंगे तो आप अपने हाथ के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर इस लिक्विड का अपवर्ड प्रेशर या फोर्स महसूस करते हैं, और ये ही जो है बायंट कहलाता है या अपथ्रस्ट कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज़ ये एक साइंसदान का नाम था जो आज से तकरीबन 2500 साल पहले गुज़रा था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश क़ब्ल मसीह 2500 बिफोर क्राइस्ट BC। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स को
जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर डबोया जाए तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स अमल करती है। ये अपथ्रस्ट फोर्स उसके डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर होती हैं। देखिए जी, हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को जो है पानी के अंदर डालें तो उस पानी के अंदर उस ऑब्जेक्ट्स का वेट कम होता है। मतलब अगर आप किसी पत्थर को जो पानी के अंदर डूबा हुआ है उसको पानी से उठाएं ना, पानी के अंदर उठाएं तो वो आपको हल्का महसूस होता है बनिस्बत जब आप इसको हवा के अंदर उठाते हैं। इसी तरह ये चीज़ हम देखते हैं कि बाज़ चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं और बाज़ चीज़ें सिंक हो जाती हैं। इसी तरह ये भी हमें पता है कि एक बहुत बड़ा जहाज़ जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है या यहाँ तक एक सुई भी जो है वो पानी के अंदर डूब जाती है और ये बहुत बड़ा जहाज़ जो है एक पानी का लॉन्च होता है या कोई शिप होता है वो फ्लोट करता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है, ये किस बुनियाद और किस उसूल पर जो है एक पत्थर जो है वो डूब जाता है छोटा सा और एक बहुत बड़ा मनोमन जहाज़ जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये सब कुछ जो है वो इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर आपको समझ आएगा। तो इसमें जो है दो बातें हैं, एक ये अपथ्रस्ट फोर्स और एक उसकी डेंसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो अब अगर हम इसको समझें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो द बयान फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट fully or partially submerged in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the objects। के जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बयान फोर्स अमल कर रही है, बयान फोर्स से मुराद अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर आपने पढ़ लिया कि अपथ्रस्ट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उसको किसी फ्लूइड के अंदर फुली या पार्शली सबमर्ज किया जाए। फुली का मतलब है कि बाज़ चीज़ें पानी के अंदर मुकम्मल डूब जाती हैं और बाज़ चीज़ें जो हैं वो कुछ पानी के ऊपर रहती, कुछ पानी के अंदर रहती हैं। मसलन अगर आप एक लकड़ी को पानी में रखें तो वो लकड़ी जो है वो कुछ डूबा होता है, कुछ पानी की सतह पर रहता है, तो इसको कहते हैं पार्शली, जुज़वी तौर पर। और एक पत्थर हो वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो चाहे वो फुली इमर्स्ड हो या पार्शली इमर्स्ड हो, दोनों हालतों पर इसके ऊपर एक अपवर्ड, ये एक बयान फोर्स अमल कर रही होती हैं और ये अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाता है वो उसके डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर हो जाए। अब इस डिस्प्लेस फ्लूइड वेट का मतलब समझें। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हवा के अंदर देखें तो वो ज़्यादा होता है। जब इस ऑब्जेक्ट को अगर मामूली तौर पर जो है वो पानी के अंदर रखा जाए तो देखिए यहाँ पर पानी डिस्प्लेस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अ ब्लॉक इज़ बीइंग लोवर्ड इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर, एक ब्लॉक को किसी कंटेनर ऑफ वाटर के अंदर डाला जा रहा है। तो जब द ब्रिक डिस्प्लेसेस वाटर कॉजिंग द वाटर टू फ्लो इनटू अ स्मॉलर कंटेनर, तो यहाँ पर जब इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड के अंदर रखा जाता है तो इस ऑब्जेक्ट के इस फ्लूइड के अंदर रखने की वजह से वाटर देखो आराम आराम से डिस्प्लेस हो रहा है। जितना जितना ये ज़्यादा डूब रहा है इतना इतना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। अब ये मुकम्मल तौर पर पानी में जो है वो डूब गया है तो इनका जो वॉल्यूम है उनके अपने साइज़ के बराबर उन्होंने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब ये डिस्प्लेस वाटर है और ये इस ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्प्लेस हुआ है। अगर आप इसको उठाएँ तो ये इसके अंदर पानी की कमी आएगी, उस पानी की कमी ये पानी पूरा करेगा। So when the brick is completely submerged, the volume of the displaced water is equal to the volume of the brick। तो इस ब्रिक, इस ईंट का जो वॉल्यूम होगा वो इस वाटर के वॉल्यूम के बराबर या इस वाटर का वॉल्यूम इस ब्रिक के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये जो वाटर है इसको कहते हैं डिस्प्लेस वाटर। तो अब यहाँ पर जो पत्थर है इसका वेट जो हैं वो ज़्यादा होता है और उसके अंदर जो वेट होगा वो कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इसका वेट इस एयर के अंदर 10 न्यूटन है। तो जब इसको वाटर के अंदर डिस्प्लेस किया गया तो जब इसका वेट देखा गया हवा के अंदर डूबकर यहाँ पर इसको वेट देखा गया तो इसका वेट आ रहा है 8 न्यूटन। यहाँ पर 10 न्यूटन था, यहाँ पर 8 न्यूटन है। तो अब इसके अंदर कितनी कमी आ गई, 2 न्यूटन की कमी आ गई। अब ये 2 न्यूटन जो है ये इस डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर होगा। तो इसके अंदर जो कमी होगी वो डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर है। इसका मतलब है कि इसका अपना वेट तो 10 न्यूटन है लेकिन इस फ्लूइड की तरफ से, इस वाटर की तरफ से इसके ऊपर अपवर्ड एक फोर्स लग रहा है
ये अपवर्ड फोर्स कितना होगा, ये इस डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको ज़रा दोबारा समझते हैं कि द बयान फोर्स यानी द अपवर्ड फोर्स, द अपथ्रस्ट फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, चाहे वो फुली इमर्स्ड हो जैसे इस पत्थर की तरह, या पार्शली इमर्स्ड हो जैसे एक लकड़ी की तरह, इनटू अ फ्लूइड, तो ये बयान फोर्स या ये अपथ्रस्ट फोर्स ये किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होगा। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो everyone has experienced Archimedes principle. For example, it is relatively easy to lift someone in swimming pool. कहते हैं कि हर कोई इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो है इस अंदाज से वाकिफ़ हैं कि वो एक जो है फोर्स अमल यानी जो है महसूस करता है। जब कोई बंदा स्विमिंग पूल के अंदर हो तो वो अपने आप को हल्का महसूस करता है, वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। वजह उसकी ये है कि नीचे की तरफ से इस बंदे के ऊपर एक फ़ोर्स अमल कर रहा है। मसलन अगर एक बंदा पानी के अंदर जो है वो बैठकर एक जंप लगाएगा तो वो जंप लगाकर फ़ौरन हवा की तरफ पानी के में जो है ना वो नहीं गिरता बल्कि आराम आराम से गिरता है। तो इमेजिन दैट यू सबमर्ज अ ब्रिक इन अ कंटेनर ऑफ वाटर एज शोन द फिगर, ये जो अभी मैंने आपको बताया, तो स्पाउट के ज़रिए से उसके वाटर डिस्प्लेस हो जाती हैं। यहाँ पर इसको आप दोबारा समझें कि जब एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स किया जाता है, मसलन ये ब्रिक है, इसको जब वाटर के अंदर डिस्प्लेस जो है इमर्स किया जाता है तो इस इमर्स की वजह से इससे पानी निकलेगा और इसकी वेट के अंदर कमी आएगी, इस ब्रिक के वेट में कमी आएगी और कमी आने की जो है वो इसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होगा और ये डिस्प्लेस वाटर का वेट और इस ब्रिक के अंदर जो वेट के जो डिफरेंस है वो आपस में बराबर होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द बयान फोर्स Fb एक्टिंग ऑन द ब्रिक एट एनी गिवन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे कि इसका जो वेट है वो यानी इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स हैं या जो अपवर्ड फोर्स हैं या जो बयान फोर्स हैं वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट completely or partially submerged into a fluid experience an upward buoyant force which is equal to the magnitude of the weight of the fluid displaced by the objects। तो Fb buoyant force है, weight of the object जो W जो है डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, और ये आपके पास आएगा mg यानी मास ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बयान फोर्स वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट्स चाहे वो हल्के हो या भारी हो वो सब फ्लूइड की तरफ से एक अपवर्ड फोर्स, एक बयान फोर्स जो है वो महसूस करते हैं। लिहाजा उस जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर जो वेट का जो लॉस है वो उसको हम अपेरेंट लॉस को जो है वो बयान फोर्स का नाम देते हैं, वो बयान फोर्स की वजह के बराबर होगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट मसलन अगर आप एक लकड़ी है उसको अगर आप किसी वाटर के अंदर डबोकर हाथ से फोर्स लगाकर इसको डबोएंगे तो आपके हाथ के ऊपर इस पर एक फोर्स महसूस करेंगे और यही अपवर्ड फोर्स है। अच्छा, अब हम इसको जो है वो रिलेट करते हैं डेंसिटी के साथ। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि द वेट ऑफ द फ्लूइड, तो एक ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या सिंक होगा, ये मालूम करना कि एक ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या सिंक होगा। तो अगर Fb बयान फोर्स वेट ऑफ द फ्लूइड जो है Fb अगर वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द वुड है तो वाटर इज़ डेंसर देन वुड, तो इस वजह से ब्लॉक वेट W इज़ लेस देन द Fb एंड द नेट फोर्स इज़ अपवर्ड। इसका मतलब है कि अगर एक लकड़ी है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो या वाटर की डेंसिटी वुड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स होगा उसके वेट से ज़्यादा, इस पर जो अपवर्ड फोर्स होगा वो उसके वेट से ज़्यादा होगा, लिहाजा वो फ्लोट करेगा। दूसरी तरफ अगर हम एक कॉइन ले लें, एक सिक्का ले लें, तो आमतौर पर सिक्का जो होता है वो किसी मेटल का बना होता है, तो वहाँ पर भी जो है Fb यानी वेट ऑफ द फ्लूइड जो है वो एक
वेट रखेगा, तो इस कॉइन के ऊपर जो फोर्स होगा, अपवर्ड फोर्स, वो उसके वेट से कम है। यानी अपवर्ड फोर्स ऑफ द फ्लूइड इज़ लेस देन द वेट ऑफ द कॉइन, या दूसरे अंदाज में हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ द कॉइन इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सो द कॉइन वेट W इज़ ग्रेटर देन द FB, सो द नेट फोर्स इज़ डाउनवर्ड, और लिहाजा वो कॉइन इसके अंदर डूबेगा। तो आपको बात समझना चाहिए कि चूँकि वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो इस वजह से अपवर्ड फोर्स इस वुड की वेट से ज़्यादा, तो लिहाजा वुड आमतौर पर फ्लोट करता है। और जो मेटल होते हैं, कॉइन होते हैं, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो इस पर अपवर्ड फोर्स या FB जो है वो कम होगा और डाउनवर्ड वेट ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस चीज़ को डबोया गया है, तो ये W वेट कम है और अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है। ये आपको ऊपर वाला जो है तीर का निशान बड़ा नज़र आ रहे हैं, नीचे जो है वेट कम नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस वुड के ऊपर, इस लकड़ी के ऊपर की तरफ से फोर्स ज़्यादा है, तो अगर इसको आप छोड़ेंगे तो ये ऊपर जो है वो शूट करेगा। और यहाँ पर देखिए वेट ज़्यादा है और अपवर्ड फोर्स कम है, तो ऊपर वाला जो FB है वो लेस है और वेट ज़्यादा है, लिहाजा वो नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगा, तो लिहाजा वो डूबेगा। यहाँ पर नेट फोर्स ज़्यादा है तो ये ऊपर उठेगा, ये फ्लोट करेगा, और यहाँ पर नेट फोर्स कम है यानी अपवर्ड फोर्स कम है, लिहाजा ये कॉइन अंदर डूब जाता है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि जो नेट फोर्स हैं वो किसके बराबर हैं, बायॉन्ड फोर्स माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम नेट फोर्स को मालूम करना चाहें तो FB जो है क्योंकि लिक्विड के वेट के बराबर हैं, तो यहाँ पर मैंने mLg लिख लिया, या फ्लूइड MFG यानी फ्लूइड मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट है वो MOG, तो MO से मुराद ऑब्जेक्ट मास है मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि मास जो है ये डेंसिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर है, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर दोनों तरफ से अगर आप जो है वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो अब जहाँ जहाँ पर M लिखा हुआ है वहाँ पर आप इसकी जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आपके पास F नेट फोर्स हो जाएगा रो एफ वी जी माइनस रो ओ वी ओ जी। तो रो F जो है ये आपके पास फ्लूइड की डेंसिटी, और VF आपके पास वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, और G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम G को कॉमन ले लें तो आपके पास F नेट फोर्स इज इक्वल टू रो VF यानी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड माइनस डेंसिटी और ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बराबर होगा। तो अगर फिर आगे देखें, अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द वेट W ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मास MO यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट जो हैं वो अगर आप फ्लूइड के से माइनस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा कि मसलन, तो यहाँ पर देखें अगर हमारे पास W जो है यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैं जो कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हैं, और FB बायॉन्ड फोर्स हैं जो कि मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हों। तो ये इस रिलेशन से आप देखें तो G और G आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास जो अगला रिलेशन होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय बायॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो जाता है यानी जो बॉडी पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब जाती हैं, तो उस वक़्त जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, यानी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम आपस में बराबर होता है। तो VO VB के बराबर है और दोनों को हम V कंसिडर करते हैं। तो लिहाजा MO इज़ इक्वल टू रो OV एंड MB इज़ इक्वल टू रो BV। तो यहाँ पर M की जगह हमने ये फार्मूले यानी ये वैल्यूज पुट कर लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास यूँ हो जाएगा कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय बायॉन्ड फोर्स इज़ इक्वल टू
आप यहाँ पर MO से मुराद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम के बराबर और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, तो चूंकि ये वी आपस में क्यों कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब जाता है या किसी फ्लूइड के अंदर डूब जाता है तो वो अपने ही साइज़ के बराबर ऑब्जेक्ट को लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। यहाँ पर आप देखें तो इस फीड का वॉल्यूम और इस वाटर का वॉल्यूम ये आपस में बराबर होते हैं, तो चूंकि वॉल्यूम दोनों बराबर हैं लिहाजा हम इसके अंदर V1 और VB और VO के बजाय सिंपल V लिख सकते हैं। तो यहाँ VB कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये रिलेशन बन गया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय बयान फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये हमारा जो है रिलेशन कायम करता है कि एक ऑब्जेक्ट डूबेगा या नहीं डूबेगा, तो वो डिपेंड करता है इन डेंसिटी के रेशो के ऊपर। अगर रो बाई रो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डूबेगा, और अगर कम आ रहा है तो ये नहीं डूबेगा, और अगर इक्वल आ रहा है तो वो पानी के अंदर लटका रहेगा, ना डूबेगा और ना फ्लोट करेगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका है होगा। इस पर जो है एक एग्ज़ाम्पल है, उसको भी अगर हम डिस्कस कर लें तो वो कहते हैं कि एक लड़की है, वो एक जो है वो गोल्ड क्राउन लेती है मार्केट से और उसका वेट उन्होंने मालूम किया तो वो 7.8 न्यूटन था। जब इसको पानी के अंदर डबोया तो उसका वेट 6.86 न्यूटन था। तो अब वो मालूम करना चाहती है कि क्या ये क्राउन, ये जो ताज हैं, प्योर गोल्ड का बना हुआ है या प्योर गोल्ड का नहीं बना हुआ है, तो ये मालूम करना चाहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तरीका इसका ये होगा कि वेट इन एयर वो 7.84 न्यूटन है और वेट इन वाटर वो 6.86 न्यूटन है। तो अगर हम इसके ऊपर जो है ये डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अब हम ये रिलेशन कायम करने के पहले हम FV मालूम करते हैं। तो FV मालूम करने से जो है VA माइनस VB आएगा, तो ये VA है 7.84 और ये VB है 6.84। तो आप इससे मालूम करेंगे तो आपके पास अपवर्ड फोर्स 0.98 न्यूटन आएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर यूज़ पुट कर दें तो अगर हमें इसका जो है डेंसिटी मालूम करनी है, रो ओ यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम मालूम करना चाहते हैं, तो वेट जो है आपके पास 7.84 है और FB आपने मालूम किया 0.98 न्यूटन है, और रो ओ मालूम करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है कि वो 1000 है। तो अगर रो बी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रो ओ इज इक्वल टू W डिवाइड बाई FB मल्टीप्लाई रो बी। तो वैल्यूज पुट किया तो 7.84 डिवाइड बाई 0.96 मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी उसकी आ गई 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इस डेंसिटी इसके वैल्यू को अगर हम 7.1 टेबल के साथ कंपेयर कर लें तो वहाँ पर हमारे पास है 19.3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चूँकि ये 8 आ रहा है तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल प्योर गोल्ड का नहीं बना हुआ है। अगर ये एग्जैक्ट 19.3 न्यूटन आ जाता तो हम कहते हैं कि ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है, और लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये प्योर गोल्ड का नहीं बना हुआ है। इसमें लाजमी बात है कि इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, यानी ये कोई मिलावटी गोल्ड से बना हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट्स को किसी लिक्विड्स किसी फ्लूइड के अंदर डबोया जाए तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अमल कर रही हैं और ये अपवर्ड फोर्स उस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर होगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा।